श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश 30 दिन में सभी नशे से मुक्ति। तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट आदि सभी नशे हो जाएंगे दूर। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश हम प्रतिदिन पैसा देकर खरीद रहे हैं मॉल, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, नशा, गांजा और पा रहे हैं कैंसर, लीवर, किडनी फेल जैसी भयानक बीमारियां। साथ ही 30 दिन में ही शारीरिक समस्याओं का होगा पूर्ण समाधान, जिसमें नशे से मुक्ति, पाचन तंत्र मजबूत, भूख लगना, मोटापे से मुक्ति, वजन में कमी, कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति, शुगर कंट्रोल, मधुमेह से मुक्ति, जोड़ों के दर्द से मुक्ति, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हृदय धमनियों के ब्लॉक से मुक्ति, साथ ही शरीर के समस्त बालों का झड़ना, सफेद होना रोकना, वहीं याददाश्त से मुक्ति एवं अन्य सभी शारीरिक व्याधियों पर लागू। तो आज ही संपर्क करें। निर्माता श्री साईं सेवा संस्थान, पंधाना, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 6264925704। तीन पुलिया से रामेश्वर जाने वाली सड़क पर एक युवती अपनी स्कूटर पर सवार होकर जा रही थी। पीछे से रेड और ब्लैक डिस्कवर पर दो युवक उस युवती का पीछा कर रहे थे। नए निर्माणाधीन पुलिया के पास उन युवकों ने युवती का पर्स छीनने का प्रयास किया, जिसमें से मोबाइल हाथ लगा और मोबाइल लेकर रामेश्वर रोड की तरफ रफू चक्कर हो गए। फिलहाल पुलिस को जैसे ही मामले की जानकारी मिली, मोगट थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गई। विदेश से कोयला आयात करने पर एमपी का चढ़ा सियासी पारा। जी हां, कोयले मामले पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अरुण यादव ने बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। अरुण यादव ने कहा कि चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश का कोयला छोड़कर विदेश से कोयला आयात कर रही है सरकार। साथ ही प्रदेश को उसका हिस्सा दे, नहीं तो लड़कर अपना हक लेकर रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज जी ने यूपीए के समय यात्रा निकाली थी, अब हम निकालेंगे कोयला यात्रा। मध्य प्रदेश गंभीर बिजली संकट से गुजर रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार अपना खुद का कोयला उपयोग करने के बजाय विदेशों से महंगा कोयला खरीदकर मध्य प्रदेश की जनता को महंगी बिजली देने का काम कर रही है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो आपने कोयले के लिए कोयला यात्रा निकाली थी हमारी सरकार के खिलाफ। अब मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, देश में भी आपकी सरकार है, तो आप मेहरबानी करके मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को देश का कोयला उपलब्ध कराएं और सस्ती बिजली देने का काम करें। आप कुछ चुनिंदा देश के उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बाहर से महंगा कोयला खरीदकर हमको दे रहे हैं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हम मध्य प्रदेश में आपके खिलाफ कोयला यात्रा निकालेंगे। और मैं आपसे आह्वान करता हूँ, जिस तरह आपने हमारी सरकार के खिलाफ कोयला यात्रा निकाली थी, हमारी यात्रा में भी आप सम्मिलित हों और इस मध्य प्रदेश की जनता पर मेहरबानी करें। खंडवा के भाजपा कार्यालय के बाहर शनिवार को एक नेता ने धरना दे दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को लेकर धरने पर बैठ गए, जहां आत्मनिर्भर भारत अभियान के जिला अध्यक्ष आशीष वाजपेयी ने जिला संगठन पर मनमानी के आरोप लगाए। वाजपेयी ने कहा कि उनके प्रकोष्ठ के लिए जिला कार्यालय में एक कमरा दिया गया, लेकिन उन्हें अचानक बाहर निकाला दिया। वाजपेयी ने कहा कि उनके प्रकोष्ठ के लिए जिला कार्यालय में एक कमरा दिया गया, लेकिन उन्हें अचानक बाहर निकाल दिया। कहा कि आप अपने अटल जी को लेकर कहीं और जाइए। मामला ये था कि भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल ने अटल कक्ष को खाली करा दिया। अटल कक्ष में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान का कार्यालय था। इसकी शुरुआत अटल जी के समय से हो गई थी। इसके अध्यक्ष
आशीष वाजपेयी है, जिनका कार्यालय प्रथम कक्ष में था, लेकिन जिला अध्यक्ष ने नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर इस अटल कक्ष को खाली करा दिया। इस पर आशीष वाजपेयी ने विरोध जताते हुए जिला अध्यक्ष से कहा कि मैं कहां जाऊंगा। इस पर जिला महामंत्री नंदन करोड़ी ने कह दिया कि आप बाहर बैठ जाइए। इसी बात से नाराज वाजपेयी ने नीम के पेड़ के नीचे अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। मसाया सोलर प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर पटवारी और दलालों द्वारा गरीब किसानों का रास्ता रोकने का प्रकरण सामने आया। मसाया कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और भाजपा समर्थित दलालों ने उन किसानों के खेत तक पैदल बैलगाड़ी ट्रैक्टर के माध्यम से पहुंचने वाले सड़क को रोककर सड़क की भूमि पर सोलर प्लेट स्टैंड लगा दिए, जिसकी शिकायत किसानों ने जब स्थानीय पटवारी बलवंत सिंह चौहान को की तो उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उनको उनके सोत तक आने जाने का रास्ता दूसरी ओर से दिया जाएगा। वर्तमान में जहूरबी पति शब्बीर की 4 एकड़ जमीन, वहीं दिलीप पिता सीताराम की 5 एकड़ जमीन है। दोनों किसानों द्वारा जुताई करने के बाद खेतों में बीज डालने की तैयारी के दौरान पटवारी से खेतों में आने जाने का रास्ता मांगा गया, तो पटवारी ने मसाया सोलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से चर्चा करने की बात कहकर ग्रामीणों में आना ही बंद कर दिया। वहीं किसानों द्वारा मसाया सोलर प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर से मुलाकात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि यदि सरकारी रिकॉर्ड में सड़क है तो दूंगा, नहीं तो नहीं दी जाएगी। साथ ही स्थानीय दलाल की बातों से आहत होकर किसान दिलीप पिता सीताराम ने बहरोले पेस्टिसाइड की बोतल दिखाते हुए कहा कि यदि मसाया सोलर प्लांट ने खेतों में आने जाने का रास्ता नहीं दिया तो खेत पर जहर पीकर आत्महत्या कर लेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी मसाया सोलर प्राइवेट लिमिटेड और पटवारी की होगी। धमकी देकर बोल रहे हैं। हाँ। मैं जमीन बेचने का नहीं बोल रहा हूँ उनको, और मैं किसी की वजह जमीन नहीं बेचूंगा। अगर कंपनी ने यदि मेरे पर ज्यादा प्रेशर डाला, हाँ, तो मैं मेरे हाथ में दवाई की बाटल है और मैं दवाई पी के और ये आत्महत्या कर लूंगा मैं, और मेरे पूरे परिवार को दवाई पिला दूंगा मैं, और मैं खुद भी पी जाऊंगा, और मेरी मौत का जिम्मेदार ये मसाया कंपनी होगी। मैं कलेक्टर महोदय को आवेदन दे के आया हूँ, हाँ, और तहसीलदार महोदय को दे के आया हूँ, हाँ, और एटीएम साहब को दे के आया हूँ, और एक महीने से मैं पटवारी जी का चक्कर काट रहा हूँ। हाँ। ये लोग मेरे को बेवकूफ बनाकर और बरगला रहे हैं। हाँ। और जबरदस्ती जमीन मेरी हत्याना चाह रहे हैं ये लोग। मेरा निवेदन है शासन प्रशासन और तमाम मीडिया कर्मियों से, हाँ, कि मेरी ये आवाज ऊपर तक पहुंचाई जाए और मेरा हक दिलाया जाए मेरे को। मैं सब पीवत खेती करता हूँ। मेरे घर परिवार में कम से कम 14 जने हैं, छोटे बड़े मिला के। मेरे माँ बाप, ये बुजुर्ग, मेरी माँ खड़ी हैं, ये मेरे भाई खड़े हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैंगे। हम सब भाइयों के 14-15 आदमियों का परिवार है। पालन पोषण मैं इसी से करता हूँ। अब ये दिलीप भाई तो जहर पी लेंगे, मैं इतने लोगों को कहाँ तक जहर पिलाऊंगा? इसके जिम्मेदार किसको बनाऊंगा? शासन प्रशासन तो सब हाथ ऊंचे करके बैठी हैगी। मुझे रास्ता दे दिया जाए। और ये जो कंपनी वाले मसाया कंपनी तो उसका काम कर रही है, इसका जो टेंडर कुछ खंडवा के लोगों ने लिया हैगा, जैसे शाम पाटीदार हैं, आजम गौरी हैं, सुधांशु जैन है, और कोई शेरू करके हैंगे। 4 जने इस क्षेत्र की ज़मीनें खरीदे इन्होंने। 50,000 से लगा के 1 लाख 5 लाख तक खरीदा है। हमारे पास भी आए थे। खंडवा शहर में आगामी दिनों में नगर निगम चुनाव होने को है, जिसको लेकर कई नेताओं ने दावेदारी पेश की। आज उसी कड़ी में खंडवा में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर प्रीति शिव शंकर गुर्जर ने भी अपनी दावेदारी पेश की। शेगांव माखन में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से 1 घंटे मुलाकात चलती रही। साथ ही डॉक्टर प्रीति शिव शंकर गुर्जर ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। साथ ही सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इस दावेदारी को ध्यान से सुनकर अपनी सहमति जताई। खंडवा के समीप नांगचूल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां शासकीय प्राथमिक स्कूल में राष्ट्रगान नहीं करवाया जाता है, जिसकी शिकायत को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों का कहना था कि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान के अनुसार ही शासकीय स्कूलों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य है, लेकिन यहां पर जानबूझकर बच्चों से राष्ट्रगान नहीं करवाया जाता है। अभी तो छुट्टियां चल रही थी ना, अभी तो छुट्टियां है बच्चों की। 16 तारीख से स्कूल खुलेगा। चल रहा था ना भैया, उन्होंने स्कूल कहाँ लग रहा था ढंग से। फिर हमारे को तो वैसे ही व्हाट्सएप पे इस पे बच्चों को पढ़ाना था, तो बच्चे मैडम अपनी अपनी क्लास में लेते थे ना भाई प्रार्थना, तो फिर बाहर आवाज़ जाएगी कैसी बच्चे।
अब थोड़े थोड़े बच्चे थे, जितने जितने बच्चे आते थे उतने बच्चों को हम बुलाते थे और करवाते थे। पंखा चालू करते ना भाईजान, पंखा क्यों करते? मैडम भी कोई गलत थोड़ी बोल रही। शासकीय प्राथमिक शाला नागचुन ग्राम नागचुन में हम आए थे। मैं स्कूल के सामने ही रहता हूँ और अभी माध्यमिक शाला नागचुन में ही खड़े हैं हम लोग। मैं करीबन सामने रहता हूँ तो देखते हुए एक साल से कि यहाँ ना तो राष्ट्रगान हो रहा था और कल मैडमों से चर्चा की थी तो बोले कि हमको इस प्रकार में कोई आदेश नहीं है, तो इसीलिए हम लोग गाँव वाले इकट्ठा हुए थे और चर्चा की कि क्या है विषय, मैडम से चर्चा बात करी। हर युवा का सपना होता है कि वह पढ़ लिख कर अपने जीवन स्तर को बेहतर करे और बेहतर से बेहतर जॉब करे, लेकिन मध्य प्रदेश में मामा शिवराज के राज में पढ़े लिखे युवाओं के हालात देख शायद आपको उन पर तरस आ जाएगा। वजह है मध्य प्रदेश में लगातार सरकारी नौकरी की वैकेंसियों का अभाव, चयनित शिक्षकों को नियुक्ति में देरी, विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक होने से रद्द हुई परीक्षाएं, रिजल्ट में हुई देरी के चलते शिवराज सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पढ़े लिखे युवा पेट्रोल पंप पर जॉब और बैंक में सिक्योरिटी गार्ड बनने को मजबूर हैं। क्या वैकेंसी नहीं निकल पा रही, क्या वजह हो रही है? हाँ सर, वैकेंसी बहुत कम निकाल रहे हैं, मतलब निकल नहीं रही है सर, इसलिए मतलब तैयारी भी कर रहे हैं तब भी नहीं निकल रही। इंदौर जाना आना उनका मतलब फीस भरना और रूम से रहना फिर वापस आना, इससे मतलब तंग आ गए, इससे मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्या बोलते हैं परिवार और दोस्त आपके? परिवार वाले और दोस्त बोले कि अभी बहुत हो गया, मतलब अभी नौकरियां नहीं निकलेगी, नहीं ऐसे मतलब अभी कहीं भी काम करो, प्राइवेट करो, कहीं भी करो, दूसरा कुछ भी काम करो। आप यहाँ पे 7,000 रुपये सैलरी मिलती है, सुबह 9 बजे आना पड़ता है और 7 बजे तक रहना पड़ता है। आप पढ़े लिखे हो, MA करा है और पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा तो नहीं लगता लेकिन करना ही पड़ता है। कैसे चलाते हो घर परिवार? घर परिवार चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। क्या चाहते हैं सरकार? सरकार से यही चाहता हूँ कि वैकेंसियाँ निकाले और हमें रोजगार दे, बस यही चाहता हूँ। खंडवा जिले के हरसूद थाना अंतर्गत ट्रैक्टर ट्राली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि हरसूद किल्लो थाने की सीमा के धनोरा गांव में बड़ा हादसा हुआ। खालवा तहसील के मेड़ापानी गांव से रोल गांव से मन्नत लेकर लौट रहे ग्रामीणों की ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। बता दें कि ग्राम धनोरा के पास ट्राली पलटने से ट्राली में बैठे लगभग 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने अधिकारियों को हर संभव मदद के लिए निर्देश दिए। इस दुखद घटना पर वन मंत्री शाह ने शोक व्यक्त भी किया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला खंडवा मोदी सरकार के 8 साल सेवा अनुशासन और गरीब कल्याण को लेकर अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियों में संपर्क एवं चौपाल का कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी मंडल जिला खंडवा में कार्यक्रम किया गया। उक्त कार्यक्रम में भाजपा आजाद मोर्चा के जिला अध्यक्ष बप्पी नरवाले एवं जिला महामंत्री और मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री साथ ही जिला एवं मोर्चा पदाधिकारी उपस्थित रहे। खंडवा में बीजेपी ने अपने 8 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें अपनी उपलब्धियां गिनाई। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल एवं विधायक देवेंद्र वर्मा सहित भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल उपस्थित रहे, जहां पर अपनी पार्टी के 8 साल पूरे होने पर अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए आगे की रणनीतियों पर बातचीत की गई। बड़वानी में 36 लाख रुपए की लूट की कहानी निकली फर्जी। नौकर और सेठ ने मिलकर ही रची थी साजिश। बता दें कि लगभग 70 किलोमीटर तक दूरी तक सीसीटीवी फुटेज खंगालने एवं आधा दर्जन से अधिक टीआई और पुलिस अधीक्षक की सतत मेहनत से 6 घंटे में ही खुलासा हो गया। बता दें कि व्यापारी को पैसे न देने पड़े, इसलिए साजिश रची थी। साजिश घटना को योजनाबद्ध तरीके से भगवान रुपए लेकर सेंधवा से निकला और ढाबा बावड़ी में अपने सेठ को बुलाकर उसने 30 लाख रुपए दिए और अपने हिस्से के 5 लाख स्वयं रख लिए। अपने दोनों मोबाइल फोन सड़क किनारे छुपा दिए और राहगीरों से फोन लेकर अपने सेठ को फोन लगाया, लेकिन पुलिस के शक होने पर मामला पूरी तरह उजागर हो गया। असल में कैलाश पाटीदार नकदी राशि एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी तक पहुंचाने का काम करता था और कल सेंधवा से लेकर गुजरात के व्यापारी को यह राशि पहुंचाने के दौरान उसकी नीयत खराब हो गई और उसने ड्राइवर के साथ मिलकर इस फर्जी घटना को अंजाम दिया।
शहर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा नगर के कार्यकर्ताओं द्वारा शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य नियुक्त होने पर डॉक्टर अशोक चौरे को स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर भेंट कर शुभकामनाएं प्रेषित की। महाविद्यालय से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान प्रांत कला मंच सह प्रमुख श्रद्धा भमोरी, नगर मंत्री हर्ष वर्मा, सतीश सोनी, साक्षी उपाध्याय, हर्षा नायक, प्रज्ञा कानूनगो आदि कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। खंडवा में माहेश्वरी समाज खंडवा द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माहेश्वरी उत्पत्ति दिवस महेश नवमी उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं इसमें आपको बता दें कि बाहिती के नेतृत्व में युवा संगठन द्वारा माहेश्वरी सखी संगठन माहेश्वरी महिला प्रगति मंडल द्वारा 7 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश 30 दिन में सभी नशे से मुक्ति। तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट आदि सभी नशे हो जाएंगे दूर। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश हम प्रतिदिन पैसा देकर खरीद रहे हैं मॉल, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, नशा, गांजा और पा रहे हैं कैंसर, लिवर, किडनी फेल जैसी भयानक बीमारियां। साथ ही 30 दिन में ही शारीरिक समस्याओं का होगा पूर्ण समाधान, जिसमें नशे से मुक्ति, पाचन तंत्र मजबूत, भूख लगना, मोटापे से मुक्ति, वजन में कमी, कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति, शुगर कंट्रोल, मधुमेह से मुक्ति, जोड़ों के दर्द से मुक्ति, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हृदय धमनियों के ब्लॉक से मुक्ति, साथ ही शरीर के समस्त बालों का झड़ना, सफेद होना रोकना, वहीं याददाश्त से मुक्ति एवं अन्य सभी शारीरिक व्याधियों पर लागू। तो आज ही संपर्क करें। निर्माता श्री साईं सेवा संस्थान, पंधाना, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 6264925704।